स्पिरिचुअल फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसमें हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, पहले तो इसका विवेचन, इसके साइंस क्या हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा ये कर रहे हैं। इसके अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंस हैं। अब ये वॉल्यूम है माँ का चौथा चौथा वॉल्यूम है, उसका पेज 103। When can one say that one has truly entered the spiritual path? वास्तव में व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ में कब एंटर किया है ट्रूली? द फर्स्ट साइन, it is not the same for everybody, but in a chronological order, I believe, is that everything else appears to you absolutely without importance. ये हम साइंस की क्या होते हैं स्पिरिचुअल पाथ के अनमिस्टेकेबल, ये 2-3 दिन से जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथ रखो इसके ऊपर, ये व्यक्ति देख सकता है कि भी मैं हूं या नहीं हूं। हालांकि खैर इसको इतनी जरूरत नहीं है, पर ये अनमिस्टेकेबल है। और बाकी तो धोखा खाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। मनुष्य की प्रकृति जिस तरीके से बनी है, अचंभा तो ये है कि इस सारे के बावजूद यदि वो पथ के ऊपर आगे जा पाता है, वो धोखा खा रहा है। अचंभा इस बात में है ही नहीं। और हम सब अपने अपने वहम में जिसमें भी हैं, वो माँ जानती है। इसका एकमात्र यही है, कितना कॉन्सिक्रेट आपके जितना बस में है उतना तो कम से कम कॉन्सिक्रेट करो, बाकी तो धोखा तो निश्चित है। जो सो कॉल्ड ज्यादा समझदार है, जो अपने आप को समझदार समझ रहा है, ये कोई धोखे से बच नहीं गया। यहाँ अच्छे अच्छे जो हैं, कोई दूसरे को तो धोखे बिना धोखे का मतलब ही नहीं है। तो व्हेन कैन वन से दैट वन हैज, टेक्स्ट मिल गया, one has truly entered the spiritual path. First sign, it is not the same for everybody, but in a chronological order, I believe, is that everything else appears to you absolutely without importance. ये अपन ने कौन से पॉइंट के ऊपर लिया था जब अपन कह रहे थे तब? ये वाली जो चीज है कि ये अनमिस्टेकेबल साइन है कि आप इस पे हो। हमने कितने नंबर पे, ये आपको ध्यान हो तो देविका जी? नहीं पंकज भैया, अभी टेक्स्ट है नहीं मेरे पास में, तो मेरे को ध्यान नहीं, अच्छा, मैंने कहीं ना। इसके अंदर ये छठा अपना ये पॉइंट पहले था। नंबर पे था ना? 6 नंबर पे, 6 नंबर का अपना ये था कि ऑल थिंग्स बिकम कंप्लीटली इररेलेवेंट, बिल्कुल रेलेवेंस खत्म हो जाती है उनकी। वैसे तो सारे ही घुले मिले हैं इसके अंदर। आप यदि इसमें नहीं हो तो आपको ये जो और चीजें हैं बवाल तो नजर आते हैं। ये नहीं कि इस चेतना का व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो डेफिनेटली, पर उसका फंडामेंटल ये शिफ्ट हो गया और उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई दूसरी चीज की इतनी सी इंपॉर्टेंस नहीं है। और यो सुप्रीम इंपॉर्टेंस है हर छोटी छोटी चीज की। तो फर्स्ट साइन जो है, आई बिलीव, इज दैट एवरीथिंग एल्स अपीयर्स टू यू एब्सोल्युटली विदाउट इंपॉर्टेंस। उसकी कोई वैल्यू इतनी सी नहीं रहती। योर एंटायर लाइफ, ऑल योर एक्टिविटीज, all your movements continue if circumstances so arrange things, but they all seem to you utterly unimportant. ये हम कह रहे हैं भाई, रिलीजन कहां तक इसकी तैयारी करवा सकता है? रिलीजन रिलीजन तक रहेगा। दिस इज नो लॉन्गर द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट साइन। ये अनमिस्टेकेबल, और ये कोई
माँ कह रही है ये बात नहीं, ये तो कोई भी फोल्ड हो आपके, वो कह रहे बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, बेकार है, सबके यही है, मतलब ये तो कॉमन है एक। और जब तक ये नहीं हो रहा, जब तक चीजें अपने आप में कोई महत्व रख रही हैं, अभी एंट्री नहीं है। आप उसके बाद कर्म शुरू करते हो, जो कर्मयोग है वो तो शुरू तब होगा। देर में भी अनदर, एक दूसरा साइन है भाई। अब ये डायरेक्टली साइंस की बात कर रही है माता जी, इस पे मैं शेयर कर दूंगा, ये दोबारा सुनना है एक बार, मतलब बार 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 ये सुनने से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती जीवन की कई चीजें आके अपने आप को ऐसे प्रेस अपॉन करती है हमारे ऊपर, हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे। आप समझते हो डीप डाउन, ये नहीं है नहीं समझते, पर वो जबरदस्ती आगे बढ़ जाती है। देर में भी अनदर, दूसरा साइन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट, ऑफ लिविंग डिफरेंटली, ये फीलिंग ऑफ ए लाइट in the mind which was not there before, of a peace in the heart which was not there before। और आप सारे समय इसमें रह सकते हो। इनफैक्ट आप यदि चाहो किसी को कम्युनिकेट करना, आप चाहते हो उसको, पर अब ये बताओ कैसे, वही तो स्टेट है ये। जैसे मैंने कोई मीठी चीज खाई, आप इसको मीठा तो कह सकते हो, पर कम्युनिकेट कैसे करो उस बात को। तो बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको लगती है तो उसको थोड़ा खिला के अगर वो खा पाए तो, और कोई उपाय नहीं है इसका, कम्युनिकेट करी ही नहीं जा सकती। नहीं नहीं, अगर वो खा भी लेगा तो भी जो उसने खाने के बाद में तृप्ति और फीलिंग तुमको दी, वो दूसरा उसको वही देगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, आप तो अपना बेस्ट, क्योंकि ये दूसरी डायमेंशन दूसरा है, ये डायमेंशन दूसरा है। इसलिए व्यक्ति, भाई माँ श्री अरविंद जिस चेतना के अंदर थे, उनके इर्द गिर्द जो थे, वो कितना लाभ उठा पा रहे थे, नहीं पा रहे थे, वो एक बात है ना। मतलब जगदम्बा स्वयं वहां विराजमान है, श्री अरविंद स्वयं वहां विराजमान है। तो इसलिए करने का एकमात्र काम यह है कि चुपचाप आप अपना कर्म करो। जो भीतर से आपको जो महसूस होता है ना, ये आपको है, उसमें आपको कोई चीज समझाने के अंदर करनी है, समझाओगे, पर उसका कारण दूसरा है, आप उसके परिणाम के कारण नहीं। परिणाम तो ऑलरेडी है आपके पास। मतलब यहां एक बड़ी विशेष बात है, परिणाम नहीं, परिणाम तो ऑलरेडी है इनके पास, और श्योरिटी है कि ये चीज होगी। श्री अरविंद की जितनी भी कोई भी चीजें थी, उन्होंने कहा जिस दिन मैंने शुरू करी, उस दिन को असंभव सी लगती थी। जितने सारे ड्रीम्स हैं वो तो एक उनमें से कोई सा नहीं, और उनका आज तक मेरी ऐसी कोई चीज नहीं जिसको कोई प्रतिकार हो सका हो। क्यों? कि उसका परिणाम, आपका डायमेंशन दूसरा है, वो शुरू ही कोई पर्सनल मोटिव से, उससे शुरू ही नहीं होती चीज। तो आरंभ आप वाला तो एक पर्सनल मोटिव से कर रहे हो, उसको तो रिफ्यूट कर दिया जाएगा, उसका तो खंडन कर दिया जाएगा। पर आपके पास ऑर्डर ऊपर से आ रहा है किसी लैंड को क्लियर करने के लिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूरा राइट है उसको करने का। तो ये ही राइट भीतर से आपको अगर ये कहा जा रहा है, आप एक दूसरी चेतना में रहते हो, तो ये माँ क्या कह रही हैं कि सारी चीज चेंज हो जाती है, आप लिव डिफरेंटली करते हो। एक लाइट ऐसी रहती है माइंड में विच वॉज नॉट देयर बिफोर, ऑफ ए पीस इन द हार्ट विच वॉज नॉट देयर बिफोर। दैट डज मेक ए चेंज, but the positive change usually comes later. Very rarely does it come at first, except in a flash at the time of conversion, when one has decided to take up the spiritual life. डिसाइसिवली आपको ये कहना ही पड़ेगा, चाहे भीतर से कह लो अपने आप को कि मैं इस पुराने वाले जीवन से अब संबंध नहीं रखता, मैं अब इसमें पदार्पण करता हूं। आपकी बाहरी एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, पर साइकोलॉजिकल ये बैरियर साइकोलॉजी की बात है, कोई बाहरी कर्म की बात नहीं है। ये बैरियर तो व्यक्ति का है, वो कहने से ये क्यों चूक सकता है। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज है कि मैं इसके लिए बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग ओनली टू द मदर। बस आपको स्पिरिचुअल लाइफ बोलने की जरूरत नहीं, या मां श्री अरविंद के लिए, या आपका इष्ट है कि मैं इसके लिए बिलोंग करता हूं, जो होनी हो सो हो। तो ये कन्वर्जन जो है, वेरी रेयरली डज इट कम एट फर्स्ट, एक्सेप्ट इन ए फ्लैश एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। वो आपने जिस समय बोला था, यदि डिसाइसिवली बोला था,
उस समय एक फ्लैश ऑफ टाइम के अंदर, और वो फ्लैश बहुत कीमती है, वही तो सारी चीजों को आधार चेंज कर देगा। एक्टिविटी तो बाहरी सारी वैसी की वैसी नजर आएगी। ये शिफ्ट कर पाया है या नहीं कर पाया है? Sometimes it begins like a great illumination. A deep joy enters into you. But generally, afterwards, this goes into the background. For there are too many imperfections still persisting in you. उस समय आपके उद्दीप्त थी भावनाएं, और उस समय आपने निर्णय कर भी लिया। इनफैक्ट वही एक टाइम है जब आप डीपेस्ट उसके अंदर हो, तब आपके लिए इजीएस्ट है वो शिफ्ट करना। अगर वो नहीं कर पा रहे, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपके पास कॉल है, तो आवर ऑफ गॉड के अंदर बताया हुआ है, थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है उनके सामने। जगत जो चल रहा है, उसकी सफलता असफलता बिल्कुल इररिलेवेंट है। आप जगत के मायनों में कितने सफल हो असफल हो, इररिलेवेंट है कंप्लीटली इस व्यक्ति के लिए। बाकी के लिए तो अराइज ही नहीं हो रही ये बात। पर यदि व्यक्ति ये कह रहा है मैं जाना चाह रहा हूं, उसके साइंस मां बता रही है ये सीधे सीधे, अगर ये नहीं है तो नहीं है। It is not disgust, it is not contempt, but everything appears to you so uninteresting. ये नहीं कि आपको उससे घृणा आ रही है या आपको कंटेम्प्ट का भाव है, तो आप वैसे ही दूर हट जाओगे। वो तो एक एक चीज है, आपको यार बोरिंग है ये, आपका टेस्ट ही चेंज हो चुका। डिस्गस्ट की तो एक बात है, अभी भी ग्रंथि हो सकता है किसी के, मैं ये नहीं कह रहा, डिस्गस्ट हो भी सकती है, और आप करें ये अनइंटरेस्टिंग है, ये क्या दिखा रहा है, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस मूवी में। ये नहीं कि ये रिपल्सिव है इसलिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस एक्टिविटी के अंदर, अभी तो इंटरेस्ट है भाई। तो ये साइंस मां डेफिनेटिव साइंस है ये, दैट इट इज ट्रूली नॉट वर्थ द ट्रबल ऑफ अटेंडिंग टू इट। अटेंशन उसको देने की जरूरत है नहीं। आपके वैल्यूज का एकदम टॉपसी टर्वी हो जाएंगी ये, अगर ये वैल्यूज वो की वही हैं। वही शब्द रेटरिक जो दूसरे बोल रहे हैं, अरे वो हमको बोलने की क्या जरूरत है, हम तो मानक सेट कर रहे हैं। आप प्रभावित हो किसी कारण से दूसरे से, और वो दिख भी जाता है कि ये आपकी बात नहीं है, ये जो आप बात कर रहे हो ये आपकी है भी नहीं, ये कहीं ना कहीं से। और वो आप क्यों मेस्मराइज्ड हो, कहीं ना कहीं आपके कुंठा रहती है। बचपन से जैसे कोई किस फैमिली से आया वो कुंठा है, अब जगत को उसी तरीके से मैं ऐसे दिखूं, मेरा घर इस तरीके से दिखे, और जो जिसके ये कुंठा नहीं है उसको आवश्यकता ही नहीं है कि लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं। व्यक्ति दिखाने की कोशिश क्यों करता है, विचार करो। जो जिसको गीता कह रही है आत्म काम है, ये तो पूर्ण काम है, उसको आवश्यकता नहीं है किसी को दिखाने की, वो मानक सेट कर रहा है। वो व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को दिखाने के अंदर, हम हमेशा एक एक एक्ट के अंदर कैसा लगेगा, कैसा ये है, उसकी उसको आवश्यकता ही अनइंटरेस्टिंग है। जगत जब अनइंटरेस्टिंग होगा आप दिखाओगे किसको, ये बताओ। जब अनइंटरेस्टिंग ही है वो सारी चीज, वो सारे खेल अनइंटरेस्टिंग है, आप वहां इसलिए जा रहे हो, ये सत्र इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो क्योंकि भीतर से आपको महसूस हो रहा है। और ये यदि कोई ब्रीच करता है, कई बार जैसे प्रयास किया जाता है, यदि कोई ब्रीच हुई इसके अंदर और भीतर से ये है कि नहीं नहीं करना आपने को। चैतन्य महाप्रभु ने एक जने को बताया, वो बार बार उनसे वही बात करे, जबकि वो उनके लिए कर रहा था, पान बचा के रख लिया। उसको ये कह दिया बचा के मत रखा करके, मतलब आपके लिए कल आप ले लोगे, इसके लिए रखा। उसको ऐसी 2 3 4 चीजें थी, वो अब ये सुने नहीं, उन्होंने उसको आउट ही कर दिया। बाद के अंदर इतना उसको डीप पीड़ा थी, शरीर छूट गया। अब वो उनको आत्मा बन के संगीत सुनाए और भजन सुनाए, पर वो ये चीजें हैं, आप ग्रेस को जाने अनजाने यदि मार रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये हम लोग जो मां श्री अरविंद के अगर कह रहे हैं, तो आपको अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। साइंस ये बता रहे हैं ना, इसके साइंस क्या हैं, तो अनइंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये नहीं लग रही, अभी भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। For instance, when you are in the midst of certain physical conditions, pleasant or unpleasant, the two extremes meet. You say to yourself, it was so important to me, all that. But it has no importance at all. एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, हवा है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसको जानबूझ के बंद कर रहे हो।
और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप जिस सत्र के लिए यहाँ बैठे हो, माँ के लिए सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसका पहले जो परफेक्शन जितना आप कर सकते थे, और वो परफेक्शन भी किस तरीके से कि ये बेस्ट ऑर्गेनाइज हो, बेस्ट प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए तैयारी अपने भोजन की, रात को सोने की, उनकी नहीं करेंगे। और दूसरी, अरे तैयारी साइकोलॉजी की भी तो करनी चाहिए इस चीज के लिए। और एक बार करने के बाद उसको दोबारा सुनो, उसके पॉइंट्स देखो और करो। तो इसलिए, बट इट हैज नो इंपॉर्टेंस एट ऑल। यू हैव द इंप्रेशन दैट यू हैव ट्रूली टर्न्ड ओवर टू द अदर साइड। Some imagine that the sign of spiritual life is the capacity to sit in a corner and meditate. That is a very, very common idea. I do not want to be severe. मैं सख्त नहीं होना चाहती, but most people who make much of their capacity for meditation, I do not think they meditate even for 1 minute out of 1 hour. इसके लिए तो इनफैक्ट आपको पता है, मेडिटेशन के ऊपर जिनकी उसमें पर्टिकुलर कोई चीज थी, जब मेडिटेशन की बात करी, यही तो हम कर रहे थे, वो बड़े टची थे इस सब्जेक्ट को लेके, उनको पर्सनल रस आ रहा है इसमें। अब माँ जब ये बता रही है, वो कहते नहीं नहीं, लोगों के लिए बता रही है, इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। ये हमारे सबके साथ ये प्रॉब्लम है। इसका क्या करें? भीतर के कानों से सुनो। आपकी वाणी कोई एक ऐसी चीज न कहे, आप मृत्यु को भी स्वीकार न करो। किसी चीज को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब डेलिबरेटली आप अपने आप को लाइट के पक्ष में, कई बार हम ये कह जाते हैं बात बात के अंदर, मेरा ये जीवन तो नष्ट हो गया, खराब हो गया, और बहुत बुरी बात है ये। आप माँ का निरादर कर रहे हैं, बहुत तकलीफ की बात है। कोई एक सेंटेंस मुंह से ऐसा न आने पाए, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, कोई एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती जो आपको ऐसी चीज में धकेल दे जो माँ के वेफ्ट को उधेड़ता हो। कोई कैसी भी क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस हो, आपके सामने सारी चीज बिल्कुल क्रम्बल करती हो, तो भी डेलिबरेटली वही एक क्षण है जो माँ श्री अरविंद की आशा, ये पॉजिटिवली अपने आप को उसमें दो। ये तो आइडियल चाइल्ड के अंदर कह रहे हैं कि एकदम इंडिस्पेंसिबल विक्ट्री भी सामने नजर आ रही है, तो भी वो इससे है कि मैं तो करूंगा ये काम। Those who meditate truly never speak about it. For them it is quite a natural thing. और ये शो ऑफ करते हैं अपना। When it has become a natural thing without any glory about it, you may begin to tell yourself that you are making progress. इसलिए जनरली शो ऑफ करता कौन है अपनी चीजों का? और अगर आप ट्रेस बैक करो कहीं ना कहीं, अगर फैमिली अपन इससे आए हैं कि भाई अभाव रहा बचपन के अंदर, तो आप हमेशा ही चला चला के वो चीजें इकट्ठी करोगे, क्योंकि वो कुंठा दूसरी है और वो जाएगी नहीं। आप चाहे कितना ही अमास कर लो, सारी चीजें उनको इकट्ठी कर लो, आपके तो समस्या तो उस कुंठा की है। भाई मेरे को बचपन के अंदर जिस बैकग्राउंड से सपोज मैं आया, मेरे को वो चीज मिल नहीं पाई, या कोई व्यक्ति आपकी दरिद्रता पे आपको लगा, वो हंस गया आपके ऊपर। अब आपके पास सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, सारी भी है, सब आप फ्लॉन्ट भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप, तो भी वो कुंठा तो नहीं जाएगी इस चीज से, वो तो बनी रहेगी। आप अपडेट करते रहोगे, अरे नई गाड़ी आ गई, वो लिया हो ये, तब ये तो कोई अंत तो है नहीं इस बात का। आपको वो जो मूवमेंट कहां से उठ के आ रहा है उसको ट्रेस करना पड़ेगा। आपके सारे मूवमेंट्स वहां से आ रहे हैं, और ये डीपर तरीके से अगर आप बार 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 इनको ट्रेस करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सोच रहे हो आपने प्रोग्रेस करी, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। आप सर्टेन कोई कारण से पीछे, आपका जो बैकग्राउंड रहा, परिवार का, समाज का, जो एटाविज्म आपके रहे, जो शिक्षा आपके, कई सी वही चीजें, आप कहीं गए क्योंकि आपको वो बड़ा ऐसे लगता है, अरे साहब देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, तो वही चीज आप ये कोशिश कर रहे हो कि मेरा बच्चा करे। उस फ्रेमवर्क में वो आता नहीं, आप वायलेंट हो जाते हो। मेरी पत्नी करे, मैं करूं, या दूसरा करे, आपकी बात किसी दूसरे को क्यों सुननी चाहिए? तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसमें आप अपग्रेड करने की कोशिश करते हो। ये एक मानक है ही नहीं। ये है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब ध्यान में कितना समय बिताते हो, ये भी कोई इसके मानक नहीं है बिल्कुल। Those who talk about it and think that this gives them a superiority over other human beings, you may be sure, are most of the time in a state of complete inertia. जो इसके बारे में बात करते हैं और जो उनको लगता है सुपीरियोरिटी है,
अदर ह्यूमन बीइंग से, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट इनर्शिया की स्टेट के अंदर होते हैं ये ध्यान वाले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट। कर्म में लिया उस मेडिटेशन को, वहां आपको पता है नहीं ये तो हो नहीं पाएगा। अगर आप में कुवत है ही इस चीज की तो वो करो। तब अगर ध्यान दो तो माँ बिल्कुल सही शब्द काम में ले रही है, इनर्शिया। मैं कुछ नहीं करना चाहता। It is very difficult to meditate. There are all kinds of meditations. You may take an idea and follow it to arrive at a given result. This is an active meditation जो हम रोज सुबह कर रहे हैं। कितना व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट कर पाता है वो व्यक्ति के ऊपर है। उसको बाद में सुनना, उसके पॉइंट्स बनाना। जो हम बात कर रहे हैं अगर वो वहीं उसी स्तर पे हम जी रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब हमारे कुछ रजिस्टर कर ही नहीं है। फंडामेंटल शिफ्ट आना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं ये अभी उसका कोई अंत तो होगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोगों को तो हम दिखाएंगे एक नई चीज यहां आविर्भूत होने के लिए इंतजार कर रही है। पीपल हु वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टू राइट मेडिटेट इन दिस वे विदाउट नोइंग दैट दे आर मेडिटेटिंग। आप अपनी एनर्जीज को, इसीलिए मैं लिखने के ऊपर जो आग्रह करता हूं, आप अगर ये काम करते हैं एक समय कर लो। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं वो आपकी इंडिविजुअल रीडिंग का कोई भी शॉर्ट वो नहीं है सब्स्टिट्यूट। हम यहाँ 1 घंटा बिता रहे हैं, ये एक तो रिहर्स कर रहे हैं एक तरीके से, पर आप इंडिपेंडेंटली जो कर रहे हो उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका बेस्ट टाइम वो है जब आप डीपर कंटेम्पलेशन में जा सकते हैं। तो उसमें अध्ययन करना, माँ श्री की पुस्तकों के अंदर जाना, वो आपका ब्रीदिंग रूम है वास्तव में। और बाकी चीजें तो ऐसे लगता है अभी ठीक है, हमको सांस तो वहां से आती है। अगर वो क्षण आप नहीं बिता पा रहे पूरे दिन में तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपने ही जो आनंद है उसको खो रहे हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं लगती है, फिर जरूरत लगेगी तो बिताएगा भी, फिर उस जगह हाँ, पे पर हम तो जाओगे सारे तो। वही है ना, हम्म, कोई हम तो और किसी की बात ही नहीं कर रहे। हम तो यहाँ बैठे उनकी बात कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि वो हैं यहाँ। इसीलिए ये बात करी जा सकती है, हम ये कोई भी और किसी को सोच के चल ही नहीं रहे। क्योंकि अदरवाइज मैं कह रहा हूं इस विचार से आप चेंज कर ही नहीं सकते दूसरे क्या सोच रहे हैं उसको सोच के। क्योंकि सफलता के मानक ही यही सिखाए जा रहे हैं आजकल। वो समाज क्या सोचेगा ये, अरे हमको क्या मतलब है इस बात से। आपकी पूर्णता अंतरात्मा से बिलोंग करती है भाई, उसमें आप पूर्ण हो तो आप बिल्कुल पूर्ण हो। Others sit down and try to concentrate on something without following an idea, simply to concentrate on a point in order to intensify one's power of concentration. त्राटक कर सकते हो, ओम के ऊपर कर सकते हो, ध्वनि पे कर सकते हो, ये तो कोई भी आप कर सकते हो। या इस विचार के ऊपर कर सकते हो कि मैं ये चीजें हूं नहीं, मैं न ये मन हूं, न प्राण हूं, न मैं शरीर हूं, मैं कोई सा भी इनमें से नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, या जो भी। बहुत इंपॉर्टेंट विचार है ये। कुछ लोग आकाश की ओर देखते हैं और अपने आप को वाइडन करते हैं, अरे अपन कहाँ इन चक्रों में, गैलेक्सी को देखो कितनी बड़ी है, हम हैं कहाँ, ये मुद्दे ही नहीं है। इसमें कुछ नेगेटिव तरीके, नेगेटिव इन द सेंस खंडनात्मक, जैसे आप सांस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, विपස්සना वगैरह जो जिस तरीके से पद्धतियां हैं, मन की यांत्रिकता को मन की ही यांत्रिकता से तोड़ते हो, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो। नेगेटिव बोल के मैं उस सेंस में नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर इससे कोई पॉजिटिव चीज नहीं आ जाती। यांत्रिकता को तोड़ने के लिए यांत्रिक तरीके, जैसे बुद्ध आपको बताते हैं कि आपकी इंद्रियां आपके लिए जगत का निर्माण करती है, मन से ही तुरंत उसका खंडन कर दो, हटो। एक दिन में नहीं होता ये, क्योंकि आपको अभिभूतकारी तरीके से आएंगी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, समाज भी है, परिवार भी है। ऐसा करेंगे तो ये होगा, माँ का कार्य ऐसे होगा, जो भी इसके बारे में अपने अपने तरीके के ये हैं, ये सारे जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं एक जेल बना देते हैं। हम वास्तव में चाहते हैं माँ का काम करना, पर फेथ जो है आपका भीतर का, वो कोई भी मेंटल एटीट्यूड में नहीं आ सकता। ये डिसेंसी हमको होनी चाहिए।
कि आपके ये निर्माण है, बार बार उसको चेक कर लो कि भैया मेरे को करना तो माँ का काम है, अब इस समय माँ मेरे को क्या नई चीज दे रही है। आपको एक समय विशेष के लिए कहा कि जाओ बाजार से दवाई लेके आओ, पर अब रोज रोज ये थोड़ी अब आके माँ से पूछ लो अब मेरे को क्या करना है। इसलिए मानसिकता आपका क्या निर्माण करेगी उस आदेश का, उस पे तो डाउट है ही है, क्योंकि बाहरी चीजें आदत के रूप में सेटल करने की उसकी रहती प्रवृत्ति है इसकी। कोई भी एक्टिविटी आपकी है वो एक आदत के रूप में सेटल करना चाहती है अपने आप को। फ्रेश रहने में व्यक्ति की साइकोलॉजी अवेकन रखनी पड़ती है ना। आप पढ़ा रहे हो उसमें किताब के माध्यम से पढ़ाना है इजी, क्योंकि इमेजिनेशन काम में नहीं लेनी पड़ती, और अपने आप को अवेकन रख के, पर इसको इनर्ट तरीके से भी लिया जा सकता है, और उसको वैसे भी हम सिंसियर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसको तो हम यहाँ आने ही नहीं दे रहे, कोई उसका तो कोई लेन देन ही नहीं है फिर बाद में कि इनसिंसियर की हम बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए। एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट what usually happens when you concentrate upon a point. If you succeed in gathering your capacity for concentration sufficiently upon a point, whether mental, vital, or physical, at a given point you pass through and enter into another consciousness. अगर आप निरंतर ये काम करते हो, अगर सारे दिन आप इसको कि मेरे को तो माँ का काम करना, फिर एक्टिविटी से स्थान से ये कोई आपसे आग्रह नहीं कर रहा कि आप पर्टिकुलर इन चार दीवारियों में रहो या यही पर्टिकुलर काम करो, कुछ नहीं। ऐसी चीजों में हमने ग्रोथ होती देखी है जो आप आध्यात्मिक नहीं मानते, उसमें उसकी अंतरात्मा को फ्लावर करते देखा है हमने अनमिस्टेकेबली, व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता। और जो सो कॉल्ड आपको आध्यात्मिक कंडीशंस एक्टिविटीज लगती हैं, उसमें उसको बिल्कुल फ्रीज और पेट्रीफाई होते भी देखा है। पेट्रीफाई मतलब पत्थर बन गया वो। जो सो कॉल्ड आप आध्यात्मिक कंडीशंस, आश्रम लाइफ, पढ़ना, ये वो, इन सारों के अंदर भी प्रस्तरीकरण हो सकता है। और जो सो कॉल्ड आपको ये लगती है कि आध्यात्मिकता इसमें नहीं है, उसमें एकदम फ्लावर करते देखा है। पर स्थिति ये है कि आप कहीं अपने आप को गैदर करते हो, जब आप उस पर कंसंट्रेट करते हो वो आपको रिवील करती हैं चीजें, इसी पे आप कंसंट्रेट करते रहो और फिर एकदम से आप उसके अंदर प्रवेश कर जाते हो। अदर्स स्टिल ट्राई टू ड्राइव आउट from their head all movements, ideas, reflexes, reactions, and to arrive at a truly silent tranquility. दूसरे लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर सारे जितने भी उनके बवाल मचे हुए हैं, आइडियाज, रिफ्लेक्सेस, रिएक्शंस, उनको ड्राइव आउट करते हैं और ट्रूली साइलेंट ट्रैंक्विलिटी के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देयर आर पीपल who have tried for 25 years and not succeeded, for it is something like taking a bull by the horns. माँ तो ये सारा, आपको पता है कि पहले जब माँ ने तो एक ग्रुप था जिसके साथ रोज मेडिटेट करना इवनिंग में, और मैं ये सारा काम करती थी, पांडिचेरी आई उससे पहले ही करती थी ये सारे काम। There is another kind of meditation which consists in being as quiet as one can be, but without trying to stop all thoughts. For there are thoughts which are purely mechanical, and if you try to stop these, you will need years. And moreover, you will not be sure of the result. Instead of that, you gather together all your consciousness and remain as quiet and peaceful as possible. You detach yourself from external things as though they do not interest you at all. And all of a sudden, you brighten the flame of aspiration and throw into it everything that comes to you. आप ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बाकी मैंने नहीं करी, ये वाली मैं जानता हूं। सबने सारी चीजें करी हो जरूरी नहीं है, साइकोलॉजिकली आप समझ सकते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करी जा सकती है। समय समय के ऊपर आपके जितनी भी सारी चीज आई, एस्पिरेशन की फ्लेम में ले जाके भस्मीभूत कर दो। उसको अपने मचान बनाने के लिए कि वो खूब खूब ये बनाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि जगत आपके खूब गले उतर गया हो, अरे जगत में तो ये शक्तियां हैं, ऐसी चीजें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो कितने दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, गीता के अंदर कर लिया, सारी चीज कर ली, अगर वही चीज कैरी ऑन करें तो फिर फायदा क्या हुआ।
तो आप सारी चीज उठाते हो और उसके अंदर डाल देते हो, and throws into it everything that comes to you so that the flame may rise higher and higher, higher and higher. You identify yourself with it and you go up to the extreme point of your consciousness and aspiration, thinking of nothing else. Simply an aspiration which mounts, 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 without thinking a minute of the result of what may happen, and especially of what may not, and above all, without desiring that something may come, simply the joy of an aspiration which mounts and mounts and mounts, intensifying itself more and more in a constant concentration. And there I may assure you that what happens is the best that can happen. उस कंडीशन में होगा, उससे पहले नहीं होगा। आपका जो देह भाग है वो आपने कर लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर जितना आपका देह भाग है वो यदि नहीं कर पा रहे, तो हम अभी अपनी नहीं कर पा रहे तो दूसरे की तो फिर कह क्या सकते हैं। That is, it is the maximum of your possibilities which is realized when you do this. Deliberately अपने आप को पॉजिटिव, माँ का काम, इस बारे में कोई अविश्वास नहीं होगा, पर उसके लिए ये कंडीशंस बताई जा रही हैं। अगर आप अपने दिन को लूजली अपनी एनर्जीज को लेते हो, आपके पास अच्छी चीज के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। कॉन्शियसनेस कह लो चाहे, सारा खेल उसका है। ये बातें हम लोगों से, मैं जितनी भी बात कह रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई बाहर का व्यक्ति है ही नहीं, और मेरे को न उस चीज से मतलब, और इसमें भी नहीं कि अपने को कल ही ये बंद करना पड़े, तो अपने को इतनी सी ये बात नहीं। इसलिए अपने को दिमाग में कोई चीज नहीं है, प्योरली उनके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं और जो इस मार्ग के हैं, ये मान के कि जो इस मार्ग में हैं, और किसी की कोई बात नहीं है इसके अंदर, प्योरली। और माँ कह रही है मेरे शब्द सारे केवल साधना के दृष्टिकोण से, और किसी दृष्टिकोण से, बाहरी जीवन की बातें भी साधना के दृष्टिकोण से। अगर आपकी एनर्जीज सोच समझ के कोई और जा रही है, तब तो अंतरात्मा की हत्या सोच समझ के है। आपकी सोल पॉसिबिलिटीज को मारना है, और एक जगह अपहरण हो जाएगा, वो इस जीवन में दोबारा ला पाए नहीं ला पाए, वो एक बात है। अगर आपके लिए इसकी कीमत है, एक एक पांव आपको फूंक फूंक के रखना चाहिए। These possibilities may be very different according to individuals, but then all these worries about trying to be silent, going behind appearances, calling a force which answers, waiting for an answer to your questions, all that vanishes like an unreal vapor. जरूरत नहीं रहती फिर इसकी। पर इसको लेने के गलत और सही दोनों ही तरीके हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि भी ये एक शिफ्ट व्यक्ति का आ रहा है, और वो शिफ्ट के पहले क्या उसके इंडिकेशंस हैं। And if you succeed in living consciously in this flame, in this column of mounting aspiration, you will see that even if you do not have an immediate result, after a time, something will happen. ये यहीं तक था। ये डिसाइसिव साइंस, ये तो माने, एक तो ये बता दिया, दो साइंस क्या बता दिए विवेक इसके अंदर माने। शुरू से इसको सारे में बहुत समझाइए। द फर्स्ट साइन, इसमें पहला साइन, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट साइन इसका तो ये है कि आपके लिए जगत बिल्कुल इररेलेवेंट, जो मैंने आपको बताया था, माँ एक शब्द काम में ले रही है उसके लिए। फर्स्ट साइन क्या है? एवरीथिंग एल्स अपीयर्स टू यू एब्सोल्युटली विदाउट इंपॉर्टेंस। आपके उसकी चिंता हो ही नहीं सकती। फिर आपके कंसर्न इससे है कि मां का कार्य एकमात्र, योर एंटायर लाइफ, ऑल योर एक्टिविटीज, ऑल योर मूवमेंट्स। इसी दृष्टिकोण से फिर आप ये कहते हो कि ये जो ध्यान करना, उसका आधार क्या? क्योंकि आपके लिए सब चीजें, पद्धतियां सब चली गई, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि मैं ये ध्यान कर लूं, किससे मेरे को ये प्राप्त करना है। ये कैसे हो सकता है इस चेतना के अंदर? ये तो चेतना का शिफ्ट है। आप इस पे पहुंचे नहीं पहुंचे, पर कम से कम अगर ये मां कह रही है, तो आप उस साइकोलॉजी को एटलीस्ट विजुअलाइज कर लो।
भाई इसको एक ध्यान का एक पॉइंट बनाया जा सकता है कि जहां आपके लिए एब्सोल्युटली विदाउट इंपॉर्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा फर्क नहीं पड़ता, ये एक ध्यान का बनाया जा सकता है। और फिर बाद में दूसरा साइन माँ ने ये कहा कि डिस्गस्ट की जरूरत नहीं है, पर आपको इसके परिणाम के रूप में भी हो सकता है कि सब चीजें बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग लगती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता उस चीज विशेष के अंदर, पर आपका सुप्रीम इंटरेस्ट पॉजिटिव चीज के अंदर आ जाता है, उसमें सुप्रीम इंटरेस्ट है आपका, और उसमें एक एक डिटेल आप इतनी बारीकी से देखते हो। ये आपके छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर माँ की चेतना झलकनी शुरू हो जाएगी, आपकी बोली के अंदर और के अंदर। बाहर जो है वो है, आप कह रहे हो ठीक है जितना है, मेरे थ्रू तो कॉन्शियसनेस जाएगी, मेरे थ्रू तो परफेक्शन जाएगा। ये दो साइंस माँ यहां बता रही है। अपन ने तो कम से कम 7-8 की बात करी थी। एक और हो गया कि वो डिस्गस्ट नहीं होता है कोई चीज का, मतलब जरूरी नहीं है, हाँ डिस्गस्ट तो कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है इस तरीके से, क्योंकि आपको डिस्गस्ट है जहां नहीं होगी उसी चीज के अंदर। अरे भाई बच्चा मड़ में भर के आया है, आप कह रहे हो डिस्गस्ट है, उसको साफ कर दोगे तो आप दोबारा चिपटा लोगे, पर आप कह रहे हो मेरे को ये इस इश्यू में इंटरेस्ट नहीं है भाई, इन दोनों में फर्क पड़ गया ना। ठेले के सामने से निकल रहा हूँ तो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ठेला है नहीं है। हाँ मतलब ये चेतना का एक शिफ्ट है, और ये कहने से नहीं आ सकता। माँ तो आपको एक एक साइकोलॉजिकल वो टेस्ट दे रही है, और अपना अपना कर लो। हम ये मान के यहाँ किसी और को अपने किस लिए कहना है, हम तो प्योरली वो लोग हैं, ये टेस्ट्स हैं। अब इसके ऊपर दूसरा पेज इसी किताब के अंदर है, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं करो तो ये अपन जनरली क्या फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी को ब्रह्म से और से उनसे एसोसिएट करते हैं। माँ ऐसी कोई बातें नहीं कर रही। ब्रह्म से आपकी संलग्नता, जो ये ध्यान की जितनी संलग्नता है भाई, और मतलब ब्रह्म मतलब क्या, आप डायरेक्टली कैसे अप्रोच करोगे, मतलब आपके पास क्या साधन है, आप कहते ध्यान से चला जाऊंगा, उस चेतना में तो आपके है ही नहीं। माँ तो कह रही इनर्ट है वो। आप अगर इसके रिपरकशंस या जो इसके गहरे मायने हैं वो अगर सुनना जानो, माँ ने सारी चीज कह दी, और ये करने से नहीं हो सकती, ये तो शिफ्ट है ये। ये बिल्कुल शिफ्ट है आपका। दूसरा पेज अब ये है 97। एक जना पूछ रहा है, आर देयर एनी साइंस विच इंडिकेट दैट वन इज रेडी फॉर द पाथ, स्पेशली इफ वन हैज नो स्पिरिचुअल टीचर। हालांकि एक जो इंडिकेशन तीसरे के अंदर माँ ने योग के बारे में कहा था वो ये था कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज। इससे साधना होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो अच्छी बात है। यहां मां क्या कह रही हैं, यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज ए परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ सोल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस चीज के अंदर। पर आप जैसे इसको ट्रांसलेट करोगे परफेक्ट इक्वालिटी को, जड़ता से इसको ट्रांसलेट करता है, इसके फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसी चीज न तो हमको श्री अरविंद में देखने को मिलती कि उनके फर्क नहीं पड़ता, न माह में देखने की मिलती। जो भी प्रैक्टिकल आदमी है, श्री अरविंद को तो फर्क पड़ रहा था। उन्होंने तो दिलीप कुमार रॉय को कहा कि तेरा दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, सारे काम हैं, पर जिसके पक्ष में अब ये जा रहा है वो आसुरिक शक्तियों के है, तो अब इसको देख सीन से, इस पिक्चर से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। श्री अरविंद तो कहीं भी, वो तो डिटेल के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब ये नहीं वैरायटी खत्म हो गई कि आपको डीपर सेंसेस खत्म हो गए, कौन सी चीज को किस स्तर के ऊपर रखना है ये नहीं रहा। जनरली आप कहते हो सब में डिवाइन है, ये बातें नहीं। इक्वालिटी का मतलब, अरे आपके 4 बच्चे हैं, चारों के साथ परफेक्टली इक्वल हो, पर एक को आप क्या कर रहे हो, एक को क्या कर रहे हो, ये कौन बताएगा। युक्त आसीत भीतर से अगर हो, वही शिफ्ट है, वो बता सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। The most important indication is a perfect equality of soul in all circumstances. It is an absolutely indispensable basis. Something very quiet, calm, peaceful, the feeling of a great force. यहां करेंगे मां का काम, कोई खास बात नहीं है। Not the quietness that comes from inertia.
but the sensation of a concentrated power which keeps you always steady, whatever happens, even in circumstances which may appear to you the most terrible in your life, that is the first sign. थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा, सारी चीज एकदम की अब तो खत्म हो गई, उसके अंदर भी नहीं। चाहे आपके सेंसेस को कुछ भी लगती हो, वाणी के माध्यम से नहीं कहो कि ये तो नष्ट हो गया, ये ना। मां क्या इस समय किस तरीके से देखती है वो, अगर आपने दूसरे उस एडवर्सरी को कह दिया तो आप तो उसको बिलोंग करने लग गए। मां कह रही है मेरे को 15 साल इन्होंने प्रताड़ित किया है, ये कह के देख श्री अरविंद चले गए, मतलब डिसाइसिवली दिखा दिया उनको। आप बार बार ये कह रहे हो नहीं यहां तो ये नहीं, ये अरे नहीं भाई, जब ये कह रहे हैं मोस्ट टेरिबल भी चीजें लगेंगी आपको, तो मतलब लगेंगी वो तो मोस्ट टेरिबल जब कह रही है तो। ए सेकंड साइन, तो पहला क्या हो गया दीपक इसमें साइन? पहले वाले में पहले वर्ड्स में अभी बता रहे हैं ना अपन, अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पहला तो हो ही गया। अब दूसरा, ये तो दूसरा रेफरेंस है। परफेक्ट इक्वलिटी की सब परफेक्ट इक्वलिटी फील होती है, इंडिकेशन है, इंडिकेशन। हाँ, व्यक्ति इसमें परफेक्ट इक्वालिटी में है, बाहरी साइन नहीं है इसका। और इसको बाहरी तरीके से व्यक्ति क्या देखता है, इनके फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने पैसे का नुकसान हो गया, इसके तो 1-1 रुपए का फर्क पड़ता है। इक्वालिटी हो सकती है, और आप इसमें ये कि ये क्या बात हुई, आप बाजार गए, मां के लिए कोई सामान खरीदने गए, 1 रुपए का फर्क क्यों कैसे पड़ गया भाई? तो आपके फर्क पड़ रहा है, पर अब कौन सी चीज को भी कितना रिलेटिवली फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, वो चेतना का कितना क्या लेके जा रहा है। क्योंकि ये बात को भी अगर आप एक और दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाओ, मतलब लेने के तो गलत और सही दोनों तरीके हैं। इक्वालिटी एक स्टेट है, क्योंकि गीता में तो बड़ी लंबी बात करी, तो पहली चीज तो ये हर जगह यही बात है इक्वालिटी पर, ये डीपर डीपर। दूसरी सेकंड साइन, हाँ भाई पढ़ो। यू फील completely imprisoned in your ordinary normal consciousness। ये मैंने देखा नहीं होती महसूस। इनफैक्ट वो तो मेरे को कन्विंस करते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। आपको अपनी नॉर्मल जो चेतना है वो इतनी इम्प्रिजनिंग लगनी चाहिए कि आप यूं महसूस करो ये तोड़ो इस जेल को, तोड़ो इस जेल को। इनफैक्ट आपको अपना सेटअप इतना अच्छा लग रहा है कि आप तो दूसरों को कह रहे हो देखो मैं कितना बढ़िया हूं, आपके सफलता के मानक दिखाते हो, आप दूसरों को कहते हो ऐसे होना चाहिए, अरे कैसे होना चाहिए? यू फील कंप्लीटली इम्प्रिजन्ड। अगर ये नहीं है आभास तक, ये तो मैंने तो नहीं देखा है कि आभास भी होता नहीं इसका, उसको इम्प्रिजनमेंट लगता ही नहीं, मैंने नहीं देखा ये। और जिसको थोड़ा सा महसूस हो जाता है उसके क्रियाकलाप एकदम क्यों चेंज हो जाते हैं। ये आभास आपको बिल्कुल अलग चीज पे ले आएगा। बाकी तो देखो परेशान हर व्यक्ति है, जिस तरीके का संसार है उसमें परेशान, अगर उसको आप करो प्रताड़ना, वो नहीं, क्योंकि वो प्रताड़ना भी उसकी मेकिंग है। जिन कंडीशंस में आप रह रहे हो उससे बेटर कंडीशंस में आप रह सकते हो, पर आप उन कंडीशंस को नहीं छोड़ना चाह रहे। तो इसके लिए जो कल हम बात कर रहे थे, माइंड से आपने जो एक जंगल और ऑब्स्ट्रक्शंस बना रखे हैं वो आपकी मेकिंग है, उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर ये एक दूसरी बात है, as in something extremely hard, Hard. suffocating and intolerable, हाँ as though you had to pierce a hole in a brass wall। ये महसूस हो, ये माँ एक्साजरेट नहीं कर रही है। हाँ, ये मिनिमम है। पर ये जेल लगनी चाहिए सारी समस्या, जब तक ये जेल नहीं लग रही है कि ये छोड़ के जाना तोड़ना है, इसको कैसे भी निकल के भागू यहाँ से, वो जब ये साइन है, देखो आप, ये सेकंड साइन है। इसमें कोई ब्रह्म की और की कोई बातें नहीं है। जो जनरली हम स्पिरिचुअल साइन बताने की कोशिश करते हैं, जिन भी व्यक्तियों के साथ ये हुआ है वो किसी भी मार्ग के रहे होंगे। अब ये इससे दोनों जो फर्स्ट साइन और सेकंड साइन, इन दोनों के अंदर भाई पहला साइन है कि परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ सोल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि मेरे को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरी साइड में ये है कि आपको ये जो भी चीज चल रही है उतनी सफोकेटिंग और इनकंट्रोलेबल होनी चाहिए कि आप उसको छोड़ के भागो। हाँ, मतलब ये इसका एक बैलेंस, बड़ा फाइन लाइन, उसको एक अंडरस्टैंड नहीं बैलेंस नहीं है ये, बैलेंस मतलब एक चेतना की स्थिति ऐसी है स्थिति ऐसी है।
कि आपको जो बाहरी तरीके हैं, चाहे आपकी कितनी भी ऊंची पद्धति हो, कितनी भी ऊंची पद्धति हो, श्री अरविंद ने कहा कृष्ण प्रेम के अंदर कोई विशेष चीज थी नहीं, वो भी वही जाल बुनता जो वेस्टर्न थिंकर्स बुनते हैं। हम तो खैर इस स्थिति में भी नहीं है कि उनकी विचारधारा को भी समझ जाएं, कल्टीवेशन ही नहीं है। उसके अंदर हम डिसेंसी खो बैठते हैं, जगत को हम असर्ट करते हैं ऐसा है, ऐसे करना चाहिए, मां श्री अरविंद के संपर्क में होके, जबकि ये चीज महसूस हो जानी चाहिए, अरे कितना सफोकेशन है, बेकार है। तब आपके पास एक एक ग्रेटर एयर ब्रीथ करने को होती है, तब सावित्री आपके लिए रेलेवेंट होती है। और यहाँ करने का कौन सा काम है, मुद्दे क्या हैं, आप डिफाइन करते हो चीजों को, जगत उसी नई डेफिनेशन को, उस प्रकाश को यहाँ स्वागत करने के लिए तैयार है। जब कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि लेट अस सैल्यूट द डॉन, और हम उनके अनुयायी होके अगर उससे कैसे कर सकते हैं ये, हमको वो डॉन महसूस तो होनी चाहिए। वो डॉन तो तब महसूस हो, ये जो ये कह रहे हैं ये कि आपको इनटॉलरेबल लगे, ये तो अरे भाई ये कैसे किया जा सकता है, एंड द टॉर्चर बिकम्स ऑलमोस्ट अनबेरेबल, इट इज स्टाइफलिंग, जैसे आपका गला दबा रहा हो कोई। ये यदि बात नहीं है तो अभी तो मां साइन बता रही है, तो आपको इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और कोई दूसरी चीज इतना महत्व नहीं रखती, इसके सामने कोई चीज महत्व नहीं रखती। आपकी अंतरात्मा ही एकमात्र, देयर इज एन इनर एफर्ट टू ब्रेक थ्रू एंड यू कैनॉट मैनेज टू ब्रेक थ्रू। आप चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे। दिस वन इज मोर वन ऑफ द फर्स्ट साइंस, This also is this also is one of the first signs. It means that your inner consciousness has reached a point where its outer mold is much too small for it. The mold of ordinary life, or ordinary activities, ordinary relations. मैं आपकी बातों से बिल्कुल साफ साफ देख पाता हूं कि आप जगत की स्थितियों से, उसकी व्यवस्थाओं से बड़े मेस्मराइज्ड हैं। चीजें तो ऐसे होती हैं, चीजें है नहीं ये बातें। वो आपको इतनी ज्यादा लगती है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। आप तो अपनी एक्टिविटीज, जैसे बादल, उनको फर्क नहीं पड़ता नीचे वाले क्या, वो अपना काम करते हैं, उनको कोई थैंक्स बोले नहीं बोले। वैसे ही आप क्या सोचते हो, जगत आपको कुछ अपलॉड करेगा, खड़े होके तालियां बजाएगा कि हम कहें भी नहीं इसके लिए, पर जिस जगत में निवास कर रहे हो उसमें आप केवल माँ से मिल रहे हो, माँ की एक्टिविटी कर रहे हो, आपको सामने कोई चीज महसूस हो गई, आप वो रेस्पॉन्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि माँ ने कहा है, सामने व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे आप। उस व्यक्ति में माँ की क्या इक्वेशन, अब ये तो मूलभूत ही चेंज हो गया ना, रिजेंटमेंट तो रहे ही नहीं। All that becomes so small, so petty. You feel within a force to break all that. अगर ये नहीं आ रही, आप शांति से सो पा रहे हो, तो अभी है नहीं है। There is yet another sign. When you concentrate and have an aspiration, you feel something coming down into you. You receive an answer. You feel a light, a peace, a force coming down, and almost immediately you need not wait or spend a very long time, nothing but an inner aspiration, a call, and the answer comes. यही मैं कहता हूं, जब अपन ये सत्र करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक तो तैयारी है इसकी, तो आप कंटिन्यूअसली उन चीजों में जाके वहां से उनके वर्णन करते हो, आपको कोई चीज दिमाग में और दूसरी नहीं रहती, आप वहां अपने आप को स्थित कर दोगे, इसका लाभ उठा सकते हो। दिस ऑल्सो मीन्स दैट द रिलेशन हैज बीन वेल एस्टेब्लिश्ड, यही बात मैं कह रहा हूं। अगर वो नहीं है तो आपको विचार करना पड़ता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये एक दूसरा साइन है इसके अंदर। 3 साइन हो गए, हैं? 3 साइन हो गए। ये मैं आगे देख रहा हूँ और भी है क्या, मैंने कहाँ तक इसको मार्क किया है, 97 98, बस इतना ही रेलेवेंट है, बाकी तो ये मैंने आपको ये दे दिया रेफरेंस, आप इसको देख सकते हैं। ये चीज महसूस करनी चाहिए। हम जो यहाँ बैठे हैं अब, ये हाई टाइम है, ये जगत की अपने आप में कोई रेलेवेंस नहीं है, चाहे चीजें आपके सामने, इसलिए हम
एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं जितने भी पॉइंट्स, मैं फिर से शुरू से कर देता हूं। यहां पंकज तक जी कोई इसका बात है क्या? रेफरेंस, पंकज जी इसका रेफरेंस बताएंगे? ये चौथा वॉल्यूम है, चौथा वॉल्यूम मध्य ओरिजिनल मदर है। हाँ, ओरिजिनल। पर ये बिल्कुल उसी लाइन में है ना अनिल जी, जो अपन करते आ रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल वही है। और जबकि अपन ने ये टेक्स्ट तो बाद में देखा है। तो आप एक ऐसी चेतना में हो सकते हो जहां आप पढ़ते हो तो आपको वेरिफिकेशन, क्योंकि और कोई दूसरी बात आपके बीइंग में नहीं आ रही है, तैयारी की जा सकती है भाई, इनफ की जा सकती है। यस और इसमें कोई एक व्यक्ति करे दो, ऐसी नहीं, हम सब इनफ केपेबल हैं, हम सब कर सकते हैं। पर आपको वो कीमती लगनी तो चाहिए। अगर सारे दिन आप सरोकार ही नहीं रख रहे उस चीज से, तो आप ये कहो वो अकोमोडेट कर ले, तो ऐसे तो नहीं। सबसे कीमती चीज यही होनी चाहिए, माँ का कार्य, माँ की चेतना। तो शुरू से अपने क्या क्या थे साइंस अनिल जी, 1 नंबर से? इसमें आया था, पहला था अपना ये लक्षण जो अपन बात कर रहे थे, परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड लाइफ विल ना, चेंज। पहला तो है फंडामेंटल चेंज इन परसेप्शन। फंडामेंटल चेंज, यस पहला तो फंडामेंटल ये है चेंज। परसेप्शन में फंडामेंटल चेंज हो गया आपके। यही माँ कह रही है कि आप दूसरी ओर उसमें प्रवेश कर जाते हो। अगर माँ के से रिलेट करो, अब टेक्स्ट है क्या इसमें? ये ले, तू इधर आ जा। इसमें अपन फिर कर नहीं पाएंगे कोई चीज। इसमें ये रही। ये माँ का तो देखा बाद में, माँ का तो अपन ने देखा ये बहुत बाद में। अच्छा, ये तो पहले, अरे भाई सोल सर्चिंग करके आनी चाहिए सारी चीज। टेक्स्ट बोल दिया, हम टेक्स्ट नहीं बोल रहे। पहला अनमिस्टेकेबल साइन है फंडामेंटल चेंज इन परसेप्शन। अब माँ से इसको रिलेट कर लो, जो माँ की अपन ने पढ़ी। माँ ने कहा कि आप कोई चीज पे कंसंट्रेट करते हो करते हो करते हो और आप उसमें दूसरी ओर पहुंच जाते हो। वो नहीं पहुंचे तो आप फंडामेंटल चेंज परसेप्शन में नहीं आया, और वो आ जाएगा तो आप बिल्कुल एक दूसरी ओर होते हो। वन में बी ए स्पिरिचुअल फिलोसोफर एंड येट मे नॉट हैव had the change of this perception। ये एक अनमिस्टेकेबल बात है कि फिलोसॉफी में तो जा सकते हो, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी में, पर फंडामेंटल आपके ये शिफ्ट आए ये जरूरी नहीं है। मतलब आपके रिलीजन में जाओ, फंडामेंटल परसेप्शन में चेंज आ जाए, वो तो है ही नहीं। स्पिरिचुअल फिलोसोफर आप हो सकते हो, परसेप्शन में चेंज नहीं आता। जग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है फिलोसॉफी का, खूब पढ़ते ही। उनकी बातें नहीं कर रहे हम, वो तो उनकी नहीं, पर अगर एक्चुअल में डीलिंग कर रहा हो उससे, ये तो खैर प्रोफेशन के रूप में कर मत। पर अगर कोई स्पिरिचुअल फिलोसॉफी की बात कर रहा है कि एक्चुअल फिलोसोफर है, उसके परसेप्शन में डिटेल में नहीं आएगा अंतर, क्योंकि उसको ये वाली सफोकेशन और ये वाली चीजें तो महसूस ही नहीं हो रही। इट ब्रिंग्स अबाउट ए न्यू डिस्पोजिशन दैट इन्फ्लुएंसेस ईच पार्ट ऑफ वंस बीइंग। एक नया आपके डिस्पोजिशन ले आता है। तो इसके लिए अपन ने एक कोटेशन ये था, सेंट्रल फेथ। इसके लिए अपना ये जो है ना, दैट सीज ओनली द डिवाइन एंड सीक्स ओनली आफ्टर द डिवाइन, ये सिंथेसिस का है। ये फंडामेंटल आपके जब तक ये सेंट्रल ये बात नहीं आती, 2 नंबर वॉल्यूम है ये अपन ने दूसरा, हम इसको पूरा कैप्चर दोबारा कर रहे हैं। हाँ ये 598 पेज था। है जी, 598 है क्या? हाँ हाँ एक CWSA पार्ट 2। What needs to be done? First necessity is to dissolve that central faith and vision in the mind, which concentrate it on its development and satisfaction and interests in the old externalized order of things। ओल्ड एक्सटर्नलाइज, चाहे आपकी आध्यात्मिकता हो, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी श्री अरविंद के अंदर।
अभी तो खैर हम विचार ही नहीं कर रहे श्री अरविंद के एडवेंट में कौन कौन सी चीज बाधक हो सकती है। इंटेलेक्चुअलिज्म, देखने का, चीजों का परसीव करने का वही तरीका। तो जब तक आप श्री अरविंद को आत्मसात नहीं करते, उनकी राइटिंग्स उन तो इतनी डिटेल के अंदर करी। ओल्ड एक्सटर्नलाइज्ड, तो इसलिए इट इज इंपरेटिव टू एक्सचेंज दिस सरफेस ओरिएंटेशन फॉर द डीपर फेथ एंड विजन विच सी ओनली द डिवाइन एंड सीक ओनली आफ्टर द डिवाइन। ये इसके अंदर की इट ब्रिंग्स अबाउट ए न्यू डिस्पोजिशन, मतलब आपका ये शिफ्ट आ गया, साइन है ये। तीसरा, द होल रेफरेंस पॉइंट चेंजेस। आपका कोई भी कर्म में रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। माँ की बातों से किसमें कोई भी वो मतलब सारी गुथी भी हैं ये और इंटर रिलेटेड हैं, पर जब आप मानसिक रूप से चीजों को रखते हो तो अब ये कितनी क्लैरिटी है इसके अंदर। आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं भी हुआ तो हम सारे एस्पायर कर रहे हैं, तो हम ये बार बार उसको करेक्ट भी कर रहे हैं। अरे भाई यही तो साधना है यार, ये तो रेफरेंस पॉइंट तो वही है, ये क्या बात हुई? तो आपके पास ये जीवन पूरा का पूरा एक कैनवस के रूप में मिल गया ना आपको। आपको भीतर की क्या जरूरत है? जब यहां मिल रही है आपको चीज करने के लिए, तो प्रैक्टिकल काम है, इसमें आंख मूंद के ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें आपको तो कोई विशेष चीज मिलनी भी नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली जो है ना पूरे को आप चेंज कर दो। और आप ये पाओगे कि बाहरी चीज को चेंज करने के लिए उसका जो साइकोलॉजिकल आधार है कहीं ना कहीं उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इस माध्यम से शुरू करोगे तो भी पहुंच जाओगे इसके अंदर। सिंसियर व्यक्ति तो कहीं से शुरू करो वो पहुंच ही जाएगा। और अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है तो आपके मोरल नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट अभी आप इसका विचार करना ही मेरे एक एक पॉइंट्स का मैं ये दे दूंगा, ये शेयर कर दूंगा, पर इस पे कंटेम्पलेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट्स कोई क्यों टच ऐसे नहीं करता। चेतना की बात कर लेंगे, ब्रह्म की बात कर लेंगे, या मैं तो कह रहा हूं कि विचार करो। तो हम जिनमें कर रहे हैं अब ये एक सेट हो गई ना, ये चीज डेफिनेशन सेट हो गई। मैंने इस बारे में मास्टर अरविंद का सारा इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर और भी कभी आए तो मोरल नोशंस राइट और रॉन्ग के एकदम चेंज हो जाएंगे। तो ये तो फर्क सारा ही आ गया, फिर तो एकदम फर्क आ गया, हम समझ सकते हैं इस बात को। फिर इट एनहांसेस द कैपेसिटीज, चेतना और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वर्तमान में आपको कई चीजें संभव लगती है, कई असंभव लगती है। जब रेफरेंस पॉइंट ही चेंज हो गया यार, माई करवा रही है आपसे, तो न तो उसका कर्म का इनिशिएशन, न उसका जो आपका पालन, और न उसका कल्मिनेशन, आपको मतलब ही नहीं कोई चीज से। इसलिए श्री अरविंद वो चीज को विजुअलाइज कर सके, ये चेतना आ जाए, मैं इसको सारे देश को यूं रख दूं। मनुष्य जाति को, जिस तरीके की मनुष्य जाति है, अपनी पशुता से ऊपर उठने की तैयारी है क्या इसकी? और वो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, जो वो ऐलान कर रहे हैं उसके लिए आप तो मानवीय स्तर के ऊपर तो चाहे सारे साधन बिठा लो। मैं तो कह रहा हूं और छोड़ो, सारी मनुष्य जाति भी कहे हाँ हम दिव्य बनना चाहते हैं, तो भी उसके पास है क्या? मतलब अपने स्तर पे बंदर मनुष्य कैसे बन जाएगा? यहाँ तो बहुत बड़ा शिफ्ट है चेतना का। अभी तो खैर आपकी ये सुनने के लिए ही अभी तैयार नहीं है कि कोई दिव्य जीवन जैसी बात भी होती है। मैं तो कह रहा हूं आपके पास सारा मैंडेट है, आपके पास सरकार का पूरा मैंडेट है, या पूरा विश्व आपके लिए बाछे योग खोल के यूं है, तो भी आप इसको कैसे कर लोगे? ये तो चेतना का दूसरी चीज आके काम करेगी हर चीज में। फिर चौथा साइन ये था कि जीवन में डिसाइसिवनेस और डेफिनेटिवनेस आ जाती है। डिसाइसिवनेस ना यही करेंगे, इतने बज के इतने मिनट पे करेंगे, आपकी सारी चीजें ना वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये माँ का काम है, चाहे उसमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता हो। अगर रिटर्न क्या होता है, माँ का काम है ये, इसमें परफेक्ट करेंगे। और जो कौड़ियों के भाव जीवन आप किस लिए दोगे? आपके जीवन की वैल्यू भी आपकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए। अभी तो कौड़ियों के भाव जा रही है वैल्यू। पांचवा, जीवन आपको जो भय दिखाता है कि भैया ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आप कहते आ जाओ, तुम जितने भय दिखा रहे हो सारे एक साथ आ जाओ, रोज नहीं मरूंगा, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ, आ जाओ, बैंकरप्ट हो जाओगे। हाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तेरी जगत में नीलामी होगी, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये बात तो करी गई थी। जो आपके हरिश्चंद्र है उस वो कर चुका है ये चीज, जब नीलामी हो ही गई उनको कि उसके पास पैसे ही नहीं है उस कफन के लिए। अरे आपके लिए मुश्किल हो सकती है, पर जगत ने ये सारी चीजें दिखा रखी है, इसलिए जगत के लिए तो कोई नई है नहीं है।
आप किससे उसके जगत के फर्क पड़ता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो? चींटी से हमको क्या फर्क पड़ता है? आपने ही तो अपने आप को इतना मान रखा है। तो जीवन जो भय दिखाता है इस व्यक्ति का हंसता है उसके ऊपर, एसेटिक तो हंसता है ना इसके ऊपर, वो हंस के इसको तो बिल्कुल इससे अपीयरेंसेस से डरता ही नहीं, अरे इससे ये हो जाएगा, कल को इसके पास ये डिग्री नहीं होगी तो क्या करेगा? कुछ नहीं। जीवन कोई भी आपको भय दिखा सकता है, वो आपको भय लगता ही नहीं। छठा, ऑल थिंग्स बिकम कंप्लीटली इररिलेवेंट, बिल्कुल इररिलेवेंट है। माँ ने जैसे कहा श्री अरविंद के जाने के बाद मेरी तरफ से प्रलय आ जाओ चाहे मेरे दिव्य जीवन की ओर की, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, इतना सा मेरे को मतलब नहीं था। कहा मैंने तुरंत अपने साइकिक को अंदर बंद किया। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कितने लोग थे, उनकी जीवनी में है कि अंदर से फट फट यूं आवाज आई, साथ में चले गए, उनकी रेलेवेंस खत्म ये जगत की। क्या निर्माण क्या और ये सारा निर्माण आप केवल माँ के चरणों में ऑफर करने के लिए कर रहे हो, इसलिए उसको बिल्कुल कंसर्न के साथ कि एक लाइन इधर से उधर नहीं होने पाए। हमारी जितनी भी इंडियन आर्ट आई है, म्यूजिक आया है, वो किस चीज के लिए और आज बाजारू क्यों हो गया? आप इन्हीं स्वरों से वो स्वर नहीं सुन सकते जो वो व्यक्ति लगाता होगा, ये तो पक्की बात है ना। ये सारे संगीतकार मिला लो, उसका एक स्वर नहीं लगा सकते, मतलब डायमेंशन तो दूसरा है। तो ये रेलेवेंस इस जगत की सारी खत्म हो जाती है, रेलेवेंट खाली माँ के चरणों से रेलेवेंस रहती है उसकी। सातवां, जो वन कैन नॉट डू अदरवाइज, वो कहता है इससे साधना होती है तो बढ़िया है, नहीं साधना इससे खत्म होती है तो भाड़ में जाओ जी। आप इसके ये साइन करते हो तो इसके आप गुड बुक्स में हो आश्रम के, आप वहां उसमें अपना एक स्टैंड लेते हो तो आप ओपोजिशन में आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपकी साधना नहीं रहेगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं तो ये रहता है ये ध्यान कर लेंगे तो इससे ये मिल, मतलब अनमिस्टेक, ये तो पक्का ही इनएविटेबली हर जगह यही है, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूंगा। तो अब डिपेंड करता है आप अपनी योजना बना के एक अच्छी चीज चूज करते हो कि भाई एनर्जी जब जा ही रही है तो एक बढ़िया काम में लगाते हैं। ये कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ आपको अंतरात्मा का, ये तो एक कॉमन सेंस की सी बात है कि भाई एनर्जी इसमें क्यों जाए। भाई जैसे आप ये देखते हो, आप तोलते हो ना, मैं जाके उस चीज को लेके आऊंगा, कबाड़ बेच रहा हूं, अगर 50 रुपए फालतू भी मिल जाएंगे मेरे को, अब मेरे समय की इस समय नेगोशिएशन में दूसरा कर रहा हूँ, डील ब्रेक कर रहा हूँ 50 करोड़ की या जितने की भी, डिपेंड करता है आपके वैल्यू की। तो आप ये कहते हैं ठीक है यार अब 2 कुएं तो है, पर अब ये तो कुआ है ही नहीं इसके सामने, तो ये कुआ थोड़ी है। कागज के टुकड़े कोई इधर उधर, मतलब आपके पास नोटों की गड्डियां हैं, उसमें कोई एक चवन्नी इधर गिर गई, उसको बचाने के चक्कर में दिमाग थोड़ी लगाओगे। तो ये जो है कि वन कैन नॉट डू अदरवाइज, उससे जो होना हो सो हो, ये साइंस हम बात कर रहे थे। अब हम आगे कल मूव करेंगे, ठीक है अनिल जी ये बातें? बिल्कुल ठीक है, बस बिल्कुल ये सही। प्रैक्टिस में आनी चाहिए, स्टेट्स की बातें तो हाँ हैं। बिल्कुल, वो तो सारा अनुभव में आएगा जब भी इसका मजा आएगा। बिल्कुल। ठीक है देविका जी, हाँ जी। यहाँ विराम दें, ये बड़े लंबे समय से एक चर्चा थी, कल आगे चलेंगे। ओकल्टिज्म आ गया कल, उसमें चलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।